अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बड़ी ही अफसोसनाक खबर जिसके हवाले से आप लोगों ने यकीनन बहुत सारी जगहों पर देखा होगा। आज की वीडियो में इसी की तफसीलात और इस केस के हवाले से, इसमें जो मजीद पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि नौशहरा में मिली बच्ची जिसको जिंदा जनाब ज़मीन में दरगोर कर दिया गया था, जिसको ज़मीन से निकाला गया, उस बच्ची के हवाले से क्या तफसीलात हैं बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और इस केस के हवाले से कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस आपने, जैसा कि आप लोग साथ साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस किस्म की वीडियोस देखी होंगी। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि असल में ये मामला क्या था, ये बच्ची कौन थी, इसका नाम क्या है, इसको अडॉप्ट किसने कर लिया, इसका ताल्लुक कहाँ से है, कैसे इस बच्ची को बाजियाब करवाया गया, कैसे इस बच्ची को निकाला गया, कैसे इसकी जान को बचाया गया, इसके वालिद ने ऐसी हरकत क्यों की। ये तमाम तर तफसीलात भी आपको आज ही की वीडियो में मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे कि एक नन्ही सी मासूम सी बच्ची जो कि चंद दिन पहले उसकी पैदाइश हुई है, उसके वालिद ने उसको जाकर कब्र खोद कर सफ़ेद कपड़े में लिपेट कर एक कब्र के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया, जहाँ पर वो बच्ची जो है दफनाने के बाद वहाँ पर उसकी फातिहा भी पढ़ी जा रही थी। और उस बच्ची के हवाले से कब्रों के उस कब्रिस्तान में जो दूसरे लोग मौजूद थे, उन्होंने देखा कि उस बच्ची को जब दफनाया गया है तो वो जिंदा थी, क्योंकि उस तरीके से ना तो जनाजा आया, ना इस तरीके से कोई साथ में लोग आए। और वालिद ने जब उसको दफनाया है तो कुछ लोगों को वहाँ पर शक गुजरा, जिसके बाद उन्होंने इत्तला दी रेस्क्यू वालों को। पहले तो रेस्क्यू वालों को लगा कि शायद ये कोई ड्रामा हो रहा है या हमें कोई प्रैंक कॉल आई है, लेकिन बिल आखिर जब बार बार उनको कॉल्स की गई कि हमें लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, किसी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू वालों ने जब उस बच्ची को निकाला है तो बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि बच्ची जो है उसको नमूनिया हो चुका था, बच्ची शदीद बीमार थी, उसको बुखार हो चुका था। बच्ची को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उस बच्ची को 2 से 3 दिन रखा गया और उसके बाद उसकी हालत जो है वो कदरे बेहतर हुई। उसके बाद जनाब उसके जो वालिदैन हैं उनको बहुत ज़्यादा मनाया गया कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया, काश आप इस बच्ची को ऐसा ना करते, किसी ऐसी जगह पर दे देते जहाँ इसके साथ कोई इस तरह का नुकसान ना होता। लेकिन ताहम वालिद के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वालिद ने गरीबी के तहत इसको दफन किया है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये बच्ची जो है कुछ इस तरह की है जिसकी वजह से उसको दफना दिया गया है, या जायज़ नहीं है, या किसी की जायज़ औलाद नहीं है। लेकिन ताहम कुल मिलाकर जो अभी तक की तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें यही पता चल रहा है कि जो बच्ची है उसको उसके वालिद ने बेटी होने के बायस जो है जिंदा दफना दिया था, कि जनाब ये सिर्फ एक बेटी है। और कैसा संगदिल और जालिम बाप था कि उसको बारहा मनाने के बाद भी उसने इस बच्ची की कफालत करने से इनकार कर दिया। बाप के हवाले से उस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही होगी, लेकिन क्योंकि बच्ची जो है जिंदा बचा ली गई है, रेस्क्यू कर लिया गया है, तो उसके वालिद ने जनाब गरीबी का कहकर और अपने आप को किसी ना किसी तरीके से कहकर उसने बाहर तो आ ही जाना है। लेकिन इस नन्ही सी बच्ची के हवाले से जब इत्तला मिली तो वहाँ पर एक मेजर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरे पास औलाद नहीं है और मैं जानता हूँ कि औलाद की कीमत क्या है। और इस मेजर साहब ने जो है इस बच्ची को गोद लिया है और बच्ची का नाम जो है उन्होंने अबीहा रखा है। और इस वक्त इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं और मेजर साहब जो हैं उनके इस अमल को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग पाक आर्मी जिंदाबाद जो है उसके नारे भी लगा रहे हैं, क्योंकि जहाँ एक शख्स ने बुरा अमल किया, बुरा काम किया, तो वहीं पर एक दूसरे शख्स ने उसे अपना कर एक बहुत अच्छी मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो इसकी बहुत अच्छी कफालत करेंगे, इसको पालेंगे, अपनी बेटी की तरह रखेंगे, और उनकी खुद की तो औलाद नहीं है तो उन्हें औलाद मिल गई है। जनाब क्या कहना चाहेंगे मेजर साहब के हवाले से और इस बच्ची के हवाले से जिसका ताल्लुक नौशहरा में है, और इस वक्त इसके वालिद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अगर आप कितने भी गरीब हैं, आप कफालत नहीं कर सकते, तो क्या जिंदा दफना देने से अच्छा नहीं है कि आप किसी ऐसे शख्स को दे दें जो ज़रूरतमंद है, या फिर इसको किसी ऐसे कितने सेंटर्स बने हुए हैं, ईदी सेंटर है, ऐसी दूसरी तीसरी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप बच्चों को छोड़ सकते हैं, वहाँ पर आप कह सकते हैं। लेकिन लोग अपनी तफसीलात और डिटेल्स देकर वहाँ पर बच्चा छोड़ने से भी जनाब इसलिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो राब्ता कर लेते हैं और वापसी करते हैं और फिर आगे दोबारा आपको मिलने की कोशिश करते हैं, जिससे उन लोगों की ज़िंदगी, जो निजी ज़िंदगी है, उस पर जाहिर सी बात है कुछ असरात होते हैं, जिसके बायस वो लोग नहीं चाहते कि वो बच्ची को किसी ऐसी जगह छोड़े जहाँ पर उनको अपना रिकॉर्ड भी जमा करवाना पड़े। तो जनाब ऐसे बच्चों के लिए
ऐसे ईडी सेंटर की जानिब से झूले भी लगाए गए हैं जहां पर आप झूलों में बच्चे डाल दें तो वहां पर आपको किसी किस्म की कोई तफसीलात नहीं देनी पड़ती हैं। लेकिन इस किस्म का काम करना कि बच्चों को जिंदा दफन ही कर देना, ये एक ऐसी अनोखी मिसाल है जिसने इस वक्त सोशल मीडिया पर सबके दिल दहला कर रख दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही अजीबो गरीब वाक़या है। क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के हवाले से आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।